अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है सुंबल। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अच्छा, सुंबल जो है ना, ये हमारी पेरिटोनियल डायलिसिस की पेशेंट है। पेरिटोनियल डायलिसिस वो डायलिसिस है जो पेट के ज़रिए करते हैं। एक हीमोडायलिसिस है जिसके थ्रू आपने देखा होगा HIV फैलता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का ख़तरा रहता है। तो कुछ लोग ऑप्ट करते हैं पेट वाला डायलिसिस से, पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। तो आज सुंबल हमें दिखाने आई हुई थी, तो मैंने इनको खींच के बिठा लिया है। मैंने कहा इधर बैठे, कुछ और मरीजों को इंस्पिरेशन हो जाएगी, लोगों को पता चलेगा। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। यू आर वेलकम। तो अब मुझे ये बताएं कि आपको किडनी आपके कब फेल हुए? मेरे 2012 में। ठीक है। और फिर आपने उसके बाद हीमोडायलिसिस पहले शुरू नहीं, किया? मेडिसिन पे चल रही थी। 2021 में भी मैंने डायरेक्ट इस पे आई हूँ, पीडी पे। हीमो मैंने नहीं किए। अच्छा, आपने डायरेक्ट पेरिटोनियल डायलिसिस किया। तो ये बेस्ट होता है, लेसन नंबर 1 कि अगर आप डायरेक्ट पेरिटोनियल डायलिसिस करें तो वो बेहतर है। उससे आपका रेजिडुअल रीनल फंक्शन मेंटेन रहता है। तो आपको यूरिन आता है? पेशाब। तो 6 महीने, साल, 2 साल तक आपका हीमोडायलिसिस में तो जल्दी खत्म हो जाता है ना, इसमें थोड़ा ज्यादा देर रहता है। तो आप कितने एक्सचेंजेस करती हैं दिन में? मैं 3 एक्सचेंजेस करती हूँ। तो 3 एक्सचेंजेस का मतलब है कि आधा घंटा एक एक्सचेंज में लगता है पानी डालने में और निकालने में, और 4 के घंटे पानी पेट में रहता है, और उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं। तो आप काम भी करती हैं? हाँ जी, मैं जॉब करती हूँ, टीचर हूँ। तो टीचर हैं, और टीचिंग के साथ फिर कैसे कर लेती हैं? सुबह करके चली जाती हूँ, स्कूल से आके फिर सेकंड वाली कर लेती हूँ, और रात को तो सुबह जब जाती हैं तो पानी पेट हाँ में जी, रहता है, चली जाती हैं। तो आपका तो बहुत ज्यादा वेट भी नहीं है, तो वो पानी पेट में कोई महसूस तो नहीं होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये इसका मतलब है कि वो अंदर पानी गायब हो जाता है, लेकिन फिर निकल भी आता है। हाँ जी, जब आके निकालती हाँ जी, है निकलता, बल्कि ज्यादा निकलता है पहले से तो जितना डाला था। तो जैसे हम डायलिसिस में पानी निकालते हैं ना ज्यादा जिस्म से, मशीन से, तो इसमें वो कह रही है कि जितना डालते हैं तो उससे ज्यादा निकल रहा। तब कितना पानी पेट में डालती है? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर, और आपको उससे ज्यादा निकल हाँ जी, आता है? 1.9, 2.0 इस तरह। तो अब इनको यूरिन नहीं आता, तो जितना एक्स्ट्रा ये पानी पीती हैं वो फिर पेट से वो डायलिसिस जब करती हैं तो निकल आता है। तो फिर आके फिर से करती हैं? हाँ जी, स्कूल से आके मैं नेक्स्ट सेकंड करती हूँ, फिर अच्छा। रात को भी थर्ड। अच्छा, तो आप शादीशुदा हैं? हाँ जी, कि बच्चे हैं? एक बेटी है। एक बेटी है। तो वो कितने साल की है? वो 2 साल की है। अच्छा, तो आप, ये हमारा बड़ा अच्छा डायलिसिस सेंटर है, आपने देखा है? हाँ जी। तो इसमें आपका हीमोडायलिसिस ना शुरू कर दें? नो, क्यों? नहीं, मुझे ये ज्यादा बेस्ट है। अच्छा। हाँ, मैं तो डरती हूँ, मैं इस साइड पे कभी भी ना हूँ। अच्छा। मेरा ये पीडी वाला अच्छा चलता जाए इसी तरह। अच्छा, तो आपको इसमें और उसमें क्या फर्क नजर आता है? अगर आपको करना पड़े हीमोडायलिसिस तो आपको क्या चीज सबसे बुरी मुझे लगती सबसे है? पहले तो ये पेन होती है, इसके अलावा ये डिफरेंट तरह की ये जो डिजीजेज हैं वो आपको हाँ जी, लग जाती हैं। एक तो सुई लगनी है, सुई का बहुत ज्यादा डर है। अच्छा। इसमें तो ये है कि ना आना पड़ता है सेंटर, घर में आराम से इजीली मैं कर लेती हूँ, अपने काम भी कर लेती हूँ, और ये भी हो जाता है मेरा। अच्छा, बहुत सारे लोगों का इसमें ये होता है कि वो कहते हैं जी इससे इन्फेक्शन का चांस ज्यादा होता है। तो आपको पेट वाला इन्फेक्शन या पेरिटोनाइटिस कितनी दफा हुआ है? एक दफा हुआ। एक दफा। तो ये इट्स नॉट अनकॉमन, लेकिन वो ट्रीट हो जाता है। इस तरह नहीं है कि वो इन्फेक्शन 5 दिन में ठीक हो गई थी। हाँ, वो एंटीबायोटिक हमने दी होगी, वो ठीक हो गया। वो भी उस सूरत में होता है कि अपनी शायद भी गलती थी, शायद उसकी सैनिटाइज सही तरह नहीं किया होंगे हाथ। तो अब लेकिन अब मैं अच्छी तरह से करती हूँ सैनिटाइज अपने हाथ, ज्यादा केयरफुल हो गई। तो ये जो फ्लूइड है पाकिस्तान में, ये आराम से मिल जाता है? नहीं, प्रॉब्लम होती है कभी, यानी जैसे आजकल शॉर्टेज हुई है। आजकल किस फ्लूइड की शॉर्टेज हुई है? 2.3%। 2.3। अब देखिए कितनी माशाल्लाह एजुकेटेड, उसको पता है 2.3। तो 2.3% की तो फिर आप कैसे कर रही हैं? अब 1.5 के मिल रहे हैं ज्यादा, तो इसलिए 1.5 के 2 पैकेट्स यूज कर लेती हूँ, और 2.3 का 1 कर लेती हूँ। तो ये मेरा मैसेज है जो लोग सारे पेरिटोनियल डायलिसिस को प्रमोट कर रहे हैं, फरसीनियस को, डॉक्टर इरफान मुनीर को, डॉक्टर नुमान तरीफ को, PSN को, कि हमें ये जो इस पे ना खुद काम, बायोनिक्स को, फर्रुख उस्मान को, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पेरिटोनियल डायलिसिस का फ्लूइड अगर खुद बनाएं, एक तो सस्ता पड़ेगा और दूसरा शॉर्टेज नहीं होगी। जैसे कोरोना टाइम पे हमें शॉर्टेज हुई थी, अभी रिसेंटली इनका कोई प्लांट चेंज हो रहा है। तो क्योंकि एक दफ़ा पेशेंट को शुरू कर दे तो फिर बार बार आप चेंज तो नहीं कर सकते। मैं आपको कहूँ जी फ्लूइड नहीं आ रहा, 2 हफ्ते के लिए उस पर चले जाए, आपका तो फिस्टुला भी नहीं बना हुआ। तो इसलिए कोई जो लोग हीमोडायलिसिस करा रहे हैं या जो नहीं करा रहे, डायलिसिस जिनका होना है, उनको कोई मैसेज देना, पैगाम देना चाहेंगी?
मैं तो यही कहूंगी सबको पीडी करना चाहिए, ये बहुत बेस्ट है। पीडी फर्स्ट। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो मुझे जो भी मिलता है मैं सबको यही एडवाइस करती हूँ कि पीडी करें। ये इजीली आप घर में कर सकते हैं, ना सेंटर में आना होता है, टाइम भी आपका बच जाता है, बस फ्लूइड मिल मुझे जाए। याद है अभी कल की बात थी 3 साल पहले जब आप हम ये डिस्कस कर रहे थे, तो आपके हस्बैंड को तो कोई इतराज नहीं है पीडी करने पे? नहीं, अच्छा बिल्कुल चले भी ठीक है, वो घर में होती है, घर में बच्ची होते की हैं, ख्याल हाँ। थी। चले हम बहुत ज्यादा लंबी बातें नहीं कर सकते, वरना बातें तो हम घंटों करते रहे। तो इनके लिए मैंने पीडी फ्लूइड अरेंज करना है और आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। थैंक यू, आप भी शुक्रिया कर थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।